हमारे संवाददाता राजा पटेल ने विवेक बंसल से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुआ और काफ़ी देर रात तक वोटिंग चली, हमारे साथ विवेक बंसल जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं सर राज्यसभा चुनाव को लेकर? आपने तमाम जो विधायक हैं उनको रायपुर में शिफ्ट किया था, ट्रेनिंग हुई थी, मॉक ड्रिल हुई थी, उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग होती है सर। जी हाँ, हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसका पूरी तरीके से अवलोकन कर रहे हैं, कैसे हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, और केंद्रीय नेतृत्व से उसको अवगत कराएंगे। और जो जानकारी है सर केंद्रीय नेतृत्व से आप मिलेंगे, आपने एक रिपोर्ट तैयार की है, किस तरीके की रिपोर्ट है, कब आप केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे? वो जल्दी से जल्दी सौंपेंगे, जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा उसको हम सौंपेंगे। और क्या लगता है सर, कहाँ कमी रह गई कि एक वोट से? कोई नहीं कमी, निष्ठा में जिसने भी किया है उसकी निष्ठा में, पार्टी के प्रति आस्था में कमी रही है, उसकी अनुशासन में कहीं ना कहीं कमी रही है, इतना ही कह सकता हूँ। और आप क्या लगता है कि जल्द उन पर कार्रवाई करेंगे जिन्होंने अनुशासनहीनता पार्टी के साथ गद्दारी की है सर? मैं पार्टी को अवगत कराऊंगा और उसके पश्चात पार्टी कार्रवाई करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विवेक बंसल प्रभारी, जिन्होंने जानकारी दी कि जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है, अनुशासनहीनता की है, हाईकमान उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने खबरें अभी तक की यह एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी है। राज्यसभा चुनाव का परिणाम काफी कष्टदायक रहा, उनकी तरफ से कहा गया, और भीतरघात को लेकर बोलते नजर आए थे। उन्होंने कहा कि आशा के अनुरूप परिणाम नहीं रहा के, और भीतरघात को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। भीतरघात हुआ के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये विवेक बंसल ने कहा के। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता राजा पटेल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, कांग्रेस से भीतरघात हुआ और राज्यसभा चुनाव जो कि लग रहा था कि कांग्रेस जीत ही जाएगी, एक बार तो घोषणा तक कर दी गई कि कांग्रेस जीत गई है, कांग्रेस हारी है। काफी ये वो वक्त है कांग्रेस के लिए जब मंथन भी देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार है। क्या किसी तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है कांग्रेस के और नेताओं पर? और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव रहा है, क्योंकि हाईकमान काफी ज्यादा एक्टिव था और काफी ज्यादा सतर्क था कि जिस तरीके से जो उनके विधायक हैं 10 दिन पहले उनको रायपुर शिफ्ट किया जाता है और रायपुर में उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से वोट करेंगे। पूरी तरीके से एक मॉक ड्रिल होता है, अलग अलग राज्यों के प्रभारी जो वहाँ के विधायक जो कि रायपुर में रुके थे उनको समझाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से वोटिंग करनी है। उसके बावजूद भी वोट रद्द होता है, तो उसको देखते हुए हाईकमान इस वक्त काफी सतर्क नजर आ रहा है, सख्त नजर आ रहा है। जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है और जल्द वो हाईकमान को देंगे। चाहे क्रॉस वोटिंग की हम बात करें या फिर जिस तरीके से जो वोट गलत हुआ है, जो वोट रद्द हुआ है, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय माकन, उनको हार का सामना करना पड़ा है, वो सभी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्दी जो अनुशासन समिति है केंद्र की, कांग्रेस की, उनको ये रिपोर्ट सौंप दी जाएगी और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की यहाँ पर बात की है। उनको पनिशमेंट देने की बात विवेक बंसल ने यहाँ खबरें तक से बातचीत में दी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई। खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, विवेक बंसल की तरफ से कहा गया है रिपोर्ट हमने बना ली है, क्या अब ये माना जाए कि कुलदीप बिश्नोई पर तो कार्रवाई हो गई है, अब भीतरघात करने वाले नेता पर भी कार्रवाई कर सकती है कांग्रेस जल्द ही? देखिए आरती, सबसे खास बात यह है कि जब से राज्यसभा चुनाव हुए हैं, राज्यसभा चुनाव के बाद आधिकारिक तौर पर ये पहला बयान विवेक बंसल का है। सबसे पहले बातचीत ही खबरें उनकी तरफ से की गई और कहीं ना कहीं जो आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू सुना होगा, उनके जो शब्द उनकी तरफ से बोले जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो हार है, हार के सदमे से शायद विवेक बंसल निकले नहीं है। जो दर्द था, दर्द उनकी बातों से भी साफ तौर पर झलक रहा था। उनकी तरफ से तमाम बातें कही गई है, कुलदीप बिश्नोई को लेकर उनकी तरफ से बात कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि खुद जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को लेकर कहा गया है कि जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई बयानबाजी कर रहे हैं मुलाकात को लेकर, इस तरीके की ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को लगा जो बयान कुलदीप बिश्नोई दे रहे हैं कि पहले मैं राहुल गांधी से मुलाकात करूंगा फिर फैसला लूंगा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान को लगा कि कुलदीप बिश्नोई ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। एक बड़ी बात इनकी तरफ से कही गई है, जो भीतरघात हुआ है, चाहे क्रॉस वोटिंग हो, चाहे
चुनाव जो वोट है वो रद्द हुआ, इसको कहीं ना कहीं भीतर घात मान रहे हैं प्रभारी और कहा है कि बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। रिपोर्ट बना दी गई है और बड़ी बात ये कही है कि रिपोर्ट के आधार पर सजा मिलेगी। अनुशासन समिति को भी कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। इसके अलावा जिस विधायक का वोट रद्द हुआ, सार्वजनिक तौर पर नाम तो नहीं बता रहे विवेक बंसल, लेकिन ये जो शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व के पास इस नाम का खुलासा जरूर किया जाएगा। यानी जो कांग्रेस की जो राज्यसभा चुनाव के बाद जो किरकिरी हुई एक तरीके से, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रभारी है बिल्कुल सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रभारी ने साफ तौर पर कहा है कि जितनी ट्रेनिंग दी जानी थी विधायकों को ट्रेनिंग भी दी गई, उसके बाद वोट रद्द होना ये भी काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना ये होगा कि रिपोर्ट कब सौंपी जाएगी, फिर रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस आलाकमान क्या कदम उठाता है। कुलदीप बिश्नोई को ऊपर एक्शन हो चुका है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा एक्शन कुलदीप बिश्नोई के लिए नहीं, क्योंकि देखिए कुलदीप बिश्नोई के पास कोई ज्यादा बड़े पद नहीं थे। एक पद था CWC का, बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसमें भी वो परमानेंट मेंबर नहीं थे, स्पेशल इनवाइटेड मेंबर थे। तो उस लिहाज से और कुलदीप बिश्नोई तो अपने इशारे कर चुके हैं। अब देखना है कि कुलदीप पर पार्टी कार्रवाई करती है निकालने को लेकर, या कुलदीप खुद इस्तीफा दे देते हैं। 2 दिन 14 और 15 को हिसार दौरे पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से कुलदीप मुलाकात करेंगे। शायद कुलदीप ही कोई बड़ा स्टेप उठा ले, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस विधायक का वोट रद्द हुआ उसको लेकर पार्टी हाईकमान क्या करेगी। नाम जरूर पता है विवेक बंसल को, हमें नाम नहीं बताया खबर तक को, लेकिन साफ तौर पर कह दिया कि नाम का सार्वजनिक तौर पर खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन पार्टी आलाकमान से इस मुद्दे पर बात जरूर करूंगा। रिपोर्ट में तमाम तथ्यों की जानकारी दी गई है। जी, तो रिपोर्ट तैयार है, रिपोर्ट आलाकमान को दे भी दी गई है, लेकिन इसी बीच राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। क्या माना जाए कि हाल फिलहाल में आलाकमान की तरफ से हरियाणा के मसले को लेकर चर्चा होगी या अभी इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया, क्योंकि फिलहाल की बात करिए। कल भी देखिए कई घंटे की राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, आज भी राहुल गांधी की ईडी में पेशी है, वहां पर भी आज भी संभावना है कि आज भी वहां पर कई घंटे लग सकते हैं। तो ऐसे में देखना ही होगा कि मुलाकात कब होती है। संभावना ये भी हो सकती है कि राहुल गांधी परिवार से पहले विवेक बंसल की तरफ से रिपोर्ट जो कांग्रेस के महासचिव है या जो अनुशासन समिति है उनसे जुड़े बड़े नेताओं से मुलाकात की जाए। आने वाले 1-2 दिनों में मुलाकात संभव हो सकती है, क्योंकि फिलहाल जो कांग्रेस आलाकमान है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, फिलहाल वहां पर व्यस्त है। राहुल गांधी की जो पेशी चल रही है ईडी में, वहां पर व्यस्त है। हाँ, ये हो सकता है रिपोर्ट 1-2 दिन लेट जाए, लेकिन क्या जरूर है रिपोर्ट भले ही लेट जाए, कुछ भी हो, लेकिन जो टाइट है काफी विवेक बंसल इस पूरी की पूरी घटना पर कहीं ना कहीं दुखी भी नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा इंटरव्यू आपने भी सुना, वो शायद ज्यादा शब्द नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है रिपोर्ट भले ही लेट कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल अनिल, काफी आहत भी नजर आ रहे हैं कि विवेक बंसल। लगातार इनकी तरफ से प्रयास किया गया कि भीतरघात ना हो, लेकिन भीतरघात हो गया और पार्टी जीत के काफी नजदीक पहुंचकर हारी है राज्यसभा चुनाव में। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।